ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, काशिफ अनवर साहब, जनाब हमारे ऑनरेबल गेस्ट मोहम्मद आसिम जवेद साहब, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी, जनाब हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब परवेज़ अख्तर साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी, और उनके साथ जो उनकी टीम आई है मैं उनको वेलकम करता हूँ, और साथ साथ तमाम हमारी एग्जेक्टिव मेंबर इन्होंने ऑनर दी। हम्बल रिक्वेस्ट ये थी कि मैं चंद बातें इसके हवाले से आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। हमारी जब डिस्कस हुआ मुलाकात हुई फूड अथॉरिटी में, तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात नज़र आई, वो ये थी कि हम लोग क्योंकि लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग दोस्तों को बताते हैं कि जी आप लाइसेंसिंग लें, लेबलिंग लें, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है, जो मैं चाहता हूँ आप तमाम दोस्त, और जैसे कि हमारे साथ यूनिवर्सिटी के बहुत एक्टिव लोग हैं वो अवेलेबल हैं, यहाँ जब लेबलिंग की बात की जाती है तो दोस्त यहाँ पहले अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जब इनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। बहुत बड़ा सवाल है कि ट्रेडमार्क ने तो आपको एक्सेप्टेंस दे दी, आपने लोगो बना लिया, करने के बाद इनके पास जब लाइसेंस लेने आते हैं और पता लगता है कि ये, और यहाँ एक लड़ाई शुरू हो जाती है कि ये तो मैं रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, इस पर मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, और अब मैंने इसी जमजम कोला को लेकर चलना है, मैंने जमजम मिनरल वाटर को लेकर चलना है, या XYZ को लेकर चलना है, मुझे तो इजाज़त दे दी IPO ने कि ये ब्रांड परमिशन है यूज़ करने के लिए, मैं सर्टिफिकेट ले आया, सारा कुछ कर लिया, अब मुझे पता लगा कि आपके पास भी रजिस्टर्ड होना था मेरा लेबल, और जब मैं वहाँ गया तो पता लगा कि ये मेरा सारी इन्वेस्टमेंट तबाह हो गई, और यहाँ इनके पास भी प्रॉब्लम है कि ये उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। तो ये मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को, कि एक तो हमें IPO से कांटेक्ट करना चाहिए कि प्लीज़ ब्रांड की रजिस्ट्रेशन करने से पहले इनके पास भेजें कि फूड अथॉरिटी क्या इसको ओके करती है, और बहुत बड़ा जरिया है हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे प्रेसिडेंट, क्योंकि माशाल्लाह मैं ऐसा प्रेसिडेंट अपनी तारीख में नहीं देखा। मैंने जो दरवाजे खुले, हमने प्रपोजल दी, और इस दफ़ा हमारी सेक्रेटरी साहबा ने भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, किरण फारूक साहबा ने भी, कि हमने अभी 11 तारीख को ब्रांड पे फंक्शन रखा था, और आज हम 16 तारीख को दूसरा फंक्शन कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब की मेहरबानी कि उन्होंने महीने में हमें 3-3, 4-4 इवेंट्स, कभी नहीं हुआ एक इवेंट प्रूव कराना एक काम होता था कि जी हम ये करना चाहते हैं, मकसद यही होता था कि अवेयरनेस दें, लेकिन इधर हमें एडवांस परमिशन होती थी कि जी आप अवेयरनेस करना चाहते हैं करें, और रिकॉर्ड हमने प्रोग्राम्स ये 2 सालों में किए हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे जितना इन्होंने इनकरेज किया हमें, हर प्रोग्राम में हमारी ये ख्वाहिश थी, जिसमें प्रेसिडेंट साहब बैठ गए तो वो प्रोग्राम हमारे लिए बहुत कीमती हो जाता था, क्योंकि इनकी बातें, इनका जिस तरीके से हमें इन्होंने इनकरेज करना, वो चीज़ें नहीं मिलती। और ये नहीं कि सिर्फ हमारे साथ, हर साथी के साथ उनका वो रवैया था। हमारी कमेटी का जो मेंबर भी गया उसको इस तरह प्रोटोकॉल मिला है, वो खुद हैरान है साथी के लोग कहेंगे मैं तानू नोट लाए नहीं सर, ये हकीकत है, और हर बादी आदमी इसका गवाह है कि हर साथी को मोहब्बत मिली, इज्जत मिली, और चैम्बर में हम नहीं समझते कि दोबारा ये चीज़ें इस तरह पहले कभी हुई हैं, तो आइंदा भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि सुनहरी दौर था, हमने इंजॉय किया, अपनी हसरतें निकाली, और भरपूर तरीके से काम किया। मैं इनका हमेशा रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू सर। मैं